नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है और उसके जो टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के वो कौन-कौन से होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर वो लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स जो होती है ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। इसके अंदर हम नंबर्स ले रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का, जिनको अरेंज किया जाता है रो और कॉलम के अंदर और उसको फिर बाउंड कर दिया जाता है ब्रैकेट्स के अंदर, इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है। अब यहाँ पर जो है जो जैसे रो 3 हो सकती है, कॉलम 4 हो सकते हैं, या रो 4 हो सकते हैं, कॉलम 3 हो सकती है, या रो 3 हो सकती है, कॉलम 2 हो सकते हैं। किसी भी तरह की ये मैट्रिक्स हो सकती है। इसको हम ब्रैकेट के साथ इस तरह से दिखाते हैं, दोनों तरफ से इसको बाउंड कर देते हैं। तो यही जो एरे है एक तरह से इसको मैट्रिक्स बोला जाता है अगर इन जो ब्रैकेट्स के साथ हम इसको दिखाते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स हमने यहाँ पर जो दिखाई है वो 3 रो और 3 कॉलम की है, इसलिए इसको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके अंदर जो रो होती हैं हमने डिटर्मिनेंट में भी देखा था। तो यहाँ पर देखिए ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये जो रो है ये 3 है। इसी तरह से जो कॉलम है ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है हमारे पास। तो 3 रो है, 3 कॉलम है, इसलिए इसको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बोला गया है। जो हर एक नंबर होगा, जैसे इसके अंदर यहाँ पर A11 है, A12 है, तो ये जो है इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। यानी कि जैसे A11 जो है ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सारे जो हैं इसके एलिमेंट्स हो गए। तो हर एक नंबर एक एलिमेंट होगा और ये सारे एलिमेंट्स हम इसको बोलेंगे मैट्रिक्स के। ये मैट्रिक्स को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल लेटर होगा, जैसे यहाँ पर हम ए को दिखा देते हैं, ये जो ए है ये कैपिटल लेटर हम दिखा देते हैं कि इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स के बारे में हमने कुछ जरूरी जानकारी ली। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, इन ब्रैकेट्स में बाउंड होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं और ये जो है किसी भी 3 क्रॉस 3 हो सकती है, 2 क्रॉस 3 हो सकती है, इस तरह से 3 क्रॉस 4 हो सकती है, किसी भी तरह की मैट्रिक्स हमारे पास हो सकती है। तो चलिए बहुत सारे टाइप्स हैं मैट्रिक्स के हमारे पास, तो वो चीज हम देखते हैं। तो मैट्रिसेस को हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर किस तरह का है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है उसके हिसाब से हम मैट्रिसेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहली बात करते हैं रो मैट्रिक्स। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ रो आया है। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसके अंदर सिर्फ एक, जिसको हम सिंगल रो बोलते हैं, सिर्फ वो होगी। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक रो है हमारे पास। रो तो एक ही है लेकिन कॉलम यहाँ पर 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं कॉलम, लेकिन रो जो है सिर्फ एक ही है, रो 1। यहाँ पर C1 C2 C3 C4 C5 कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यानी कि सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसी के अंदर एलिमेंट्स होंगे, ऐसा कह लें, तो वो रो मैट्रिक्स होगी। दूसरा बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा और उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब जो है इसके अंदर रो कितनी भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर देखें ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, इस तरह से। लेकिन कॉलम क्या है? इसके अंदर सिर्फ एक है, एक कॉलम के अंदर है एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एक रो के अंदर एलिमेंट्स कितने भी ले सकते थे आप, यहाँ पर एक कॉलम के अंदर एलिमेंट्स कितने भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही कॉलम यहाँ पर रहेगा, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? ए मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जहां पर रो और कॉलम बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर 3 रो हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर ये R1 और ये R2 हो गया और ये R3, ये रो हो गई। और कॉलम देखिए यहाँ पर कितने हैं, ये C1 कॉलम हो गया यानी कि फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम, यानी कि 3 रो हैं और 4 कॉलम है। जिसके अंदर रो जो है कॉलम के इक्वल ना हो वही तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद बात करते हैं स्केयर मैट्रिक्स की। स्केयर मैट्रिक्स कौन सी होगी? ये मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ रो जो है 3 रो हैं, 3 ही कॉलम थे। तो इसी तरह से यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को स्केयर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक जस्ट एग्जाम्पल लिया था, कुछ भी यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे हम ले सकते थे, यहाँ पर हमने एक स्केयर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारे पास कौन सा टाइप आता है? जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे? सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स जीरो है वो, या नल मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स उसके जीरो होंगे, तो उसको जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? ए स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके रो और कॉलम बराबर होते हैं। ए स्केयर मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट आउटसाइड द मेन डायगोनल आर जीरो। मेन डायगोनल को छोड़कर, मेन डायगोनल ये हो गया, ये वाला जो है 2 1 3, ये जो है ये वाला मेन डायगोनल हो गया, इसको छोड़कर सारे जो एलिमेंट हैं वो जीरो होंगे, यानी कि इस डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? ये डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा जिसके अंदर ये डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों,
हो। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल हों। इसके अंदर क्या होगा, सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, जैसे 2 2 2 3 3 3 1 1 1 कुछ भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, जिसके बाकी के एलिमेंट जीरो होंगे इस डायगोनल को छोड़ के। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, ये जो है डायगोनल में जो भी एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स आ जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स इन विच। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये हमने देखा, जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट जो है इक्वल हो, सेम हो। तो स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अब यहां पर अगर 1 1 1 हो जाता, 1 1 1, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बोलते, और बाकी के एलिमेंट क्या होते, जीरो। तो ये सारे पहले डायगोनल आप समझे, फिर आपने स्केलर देखा कि जिसमें जो है इक्वल हो, फिर देखा अगर 1 1 1 होंगे तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी कई तरह की मैट्रिक्स आ जाती हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, इस तरह से जितने रो उतने कॉलम। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। मेन डायगोनल हमें पता लग गया क्या है। अब यहाँ पर इस तरह से जो मेन डायगोनल है, अब ये मेन डायगोनल है, इस तरह से ये एक लाइन ले लें, ये मेन डायगोनल है, और ये जो बिलो जो एलिमेंट्स हैं ये सभी जीरो हैं, सभी जीरो हैं। या ऐसे कह लें ऊपर जो है एक ट्रायंगल बन रही है, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रही है, तो नीचे के जो सारे एलिमेंट हैं जीरो हैं, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये आपके समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, इससे नीचे वाले जीरो हैं, या कहें कि ये एक ऊपर ट्रायंगल बन रही है तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, बाकी के एलिमेंट जीरो होंगे। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर जीरो, अबव द मेन डायगोनल। अब देखिए जो यहाँ पर ये नीचे ट्रायंगल बनेगी, इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगी, और यहाँ पर ये बाकी के एलिमेंट जीरो होंगे, यानी कि अबव, इस डायगोनल से अबव जो होंगे एलिमेंट वो जीरो होंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान रखनी है कि ऊपर ट्रायंगल बन जाएगी, बाकी के एलिमेंट जीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नीचे ट्रायंगल बन जाएगी, ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे। किसी तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये क्या होगी, ए मैट्रिक्स वेयर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स हैव बीन इंटरचेंज्ड, यानी कि रो को कॉलम को चेंज हम कर सकते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स, यहाँ पर जो है 1 3 2 है, ये रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या होगा, इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो को, यानी कि 1 3 2 थी या 1 3 2 आ गया। ये जो रो थी 3 4 5 यहाँ पर कॉलम बना दिया, 2 5 8 इसको कॉलम बना दिया। यानी कि रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज होगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, ये है। तो ये एक एग्जांपल है जस्ट। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर हो और इक्वल हो, उसका जो ट्रांसपोज है दोनों ही बराबर हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, ट्रांसपोज हमने निकालना सीख लिया कि रो को जो है कॉलम में चेंज कर दें, लेकिन जब आप इसको चेंज करके देखेंगे रो और कॉलम को, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो रो है वो बिल्कुल सेम है, कॉलम है बिल्कुल सेम है, यानी कि जिसका ट्रांसपोज जो है बराबर हो। यानी कि ये मैट्रिक्स अगर ए है, हम मान लेते हैं कैपिटल ए, तो जो ए जो है इसके ट्रांसपोज के बराबर है, ए टी से इसको दिखाते हैं। यानी कि हमने रो को जो है कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, हर एक रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फिर भी जो है ये बराबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम इसका जो ट्रांसपोज निकालें और वो नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो हमारे पॉजिटिव हो जाएं और बाकी नेगेटिव हो जाएं जब हम इसका ट्रांसपोज निकालें। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, यानी कि 0 -3 2 था, तो हमने ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर लिया, ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर लिया, ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर लिया। और फिर हमने क्या देखा, यहाँ माइनस का 3 था, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ 2 है प्लस का, यहाँ माइनस का है, ये माइनस का 5 था, यहाँ 5 प्लस का है, ये 3 था, ये -3 है, ये -2 है, ये तो प्लस का 2 है, 5 है, माइनस का 5 है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, यानी कि जब हम इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालना हमने देख लिया, तो वो नेगेटिव हो, लेकिन ट्रांसपोज हमने निकाल तो लिया लेकिन वो माइनस में है, यानी कि जो जो यहाँ प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो वो चीज हमने देख ली। और यहाँ पर जो डायगोनल है वो 0 है हमारा, तो डायगोनल जो है एलिमेंट्स इसके 0 हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एक अनदर मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल मैट्रिक्स रिजल्ट्स इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो और बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो। तो यहाँ पर ए इनवर्स, यानी कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए, यानी कि एक ओरिजिनल मैट्रिक्स, जैसे
हमने क्या अनदर मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि ए इनवर्स को जब हम इससे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये हमें ध्यान रखना है, जो ए इनवर्स निकालने के लिए ये 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि जो ए मैट्रिक्स दी होगी हमें, कोई भी मान लीजिए ये मैट्रिक्स है तो हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा पहले, जो हम पहले निकाल चुके हैं, देख चुके हैं। फिर हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए क्या होता है, इसके लिए जो है हम समझ सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स को, अभी समझ लेते हैं, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे 3x3 मैट्रिक्स को भी लेंगे। तो जैसे ये है हमारा, अगर इसका एडजॉइंट हमें निकालना है तो क्या करना है, ये इंटरचेंज कर देंगे डायगोनल वाले, जैसे 1 था 4 था, 4 यहाँ आ गया 1 आ गया, यहाँ आ गया, यानी कि हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, इस पार्ट को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर साइन चेंज कर दिए, जो 3 और 2 का था ये प्लस प्लस के थे तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया। ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं, 3x3 के लिए नहीं बात कर रहे। उसके लिए ये फॉर्मूला हमें पूरा लगाना है और फिर जो है हम इनवर्स को निकालेंगे। तो ये चीज अभी ध्यान रखनी है। जो एडजॉइंट ए होता है इसको हम एडजॉइंट और एडजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। जो एडजॉइंट और एडजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है वो हम कैसे निकालते हैं, अगर उसको देखें, पहले हमें कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं मैट्रिक्स के, फिर जो है ट्रांसपोज लेना पड़ता है उसका, तब ये एडजॉइंट निकलता है। तो इसको हम जब क्वेश्चन लेंगे तब इसको अच्छी तरह से समझेंगे, तभी ये समझ आएगा। अभी बस इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला देख लीजिए, ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0 एंड दैट डज नॉट हैव एन इनवर्स। अब जिसका डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स आएगा ही नहीं। तो मान लीजिए जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसको हम क्या मान रहे हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मान लीजिए इस तरह का हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी, हम अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ये दो लाइनें जो हमने लगाई हैं ये क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट को दर्शाते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 4 3 12, यही ऐसे निकालते हैं, -6 2 12, यानी कि माइनस का 12, ये क्या आ गया 0, यानी कि रिजल्ट जो है हमें 0 मिला। पहली बात तो यही है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई और इसका कोई इनवर्स भी नहीं आएगा, तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और उसका इनवर्स भी आएगा। तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट निकालें और यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट निकालें तो 0 ना आए, 8 3 24 -6 3 18, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। नोट जो ये क्या है, 6 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के इक्वल टू तो नहीं आई, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स का रिजल्ट जो है, डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रिजल्ट 0 नहीं आएगा और उसका इनवर्स भी हमें मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। एप्लीकेशंस क्या क्या रहती हैं मैट्रिसेस की, कहां पर इसका यूज किया जाता है। तो वाइड एप्लीकेशन कह सकते हैं इसका, जैसे कि इंजीनियरिंग के अंदर, लीनियर अलजेब्रा के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो बहुत जगह जो है इसका यूज हमें देखने को मिलता है। तो मैट्रिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।